जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन के बहुविकल्प विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा आपको पूछेंगे किसमें, नीट में। तो यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं की पुनरुद्भव क्षमता के लिए जाना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हाइड्रा है। दूसरा ओबोलिया है। तीसरा सी है, फाइसलिस है। चौथा है आयरेलिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भव क्षमता के लिए जाना जाता है? तो भैया हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा है। यह नीड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। केले में कायिक जनन होता है। केले माने जो केला होता है उसमें केला क्या है? एक बीज रहित है, माने अनिषेचक फलन है। देखिए केला में क्या, इसमें बीज नहीं होता है। अगर खाएंगे तो इसमें क्या होगा? बीज नहीं होगा। केला आपको दिखाए क्या? उसी को कायिक प्रजनन के बारे में। तो केले में कायिक जनन होता है। कंद से, प्रकंद से, घनकंद से, अंतःभूस्त्री। अंतःभूस्त्री माने अंदर, अंतःभूस्त्री माने अंदर, और घनकंद माने जैसे आलू और अथवा आलू तथा घनकंद क्या होता है? आलू होता है और मूंगफली, और एक क्या आता है? गंजी क्या होता है? घनकंद के द्वारा। क्या घनकंद के तो किसके कौन कौन होता है? मूंगफली, आलू अथवा, और भूस्त्री मतलब क्या? जैसे अरुई, बंडा, और ये सारे भूस्त्री माने भूमि के नीचे होते हैं। और इस घनकंद माने जो ऊपर फरते हैं, जैसे मटर, चना, सरसों, ये सब। और परकंद क्या होता है? केला किसके द्वारा होता है? परकंद के द्वारा होता है। ठीक, तो बी सही है इसका। ऐसे कायिक जनन जिनमें नए पौधों पत्ती के अवांछित शीर्ष पर विकसित होता है पाया जाता है। देखिए, ऐसे कायिक जनन जिनमें नए पौधे, कौन सा पौधे? नया माने एकदम नया पौधा रहना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा। नए पौधे अवांछित शीर्ष पर विकसित होते हैं पाए जाते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट क्या ऑप्शन दिया है? स्पोरोगैसेस, दुबी है। अगोवा, सी है काइसोमेथियम, बी है बायोफिलम। तो इसका सही ऑप्शन 3 का होगा, बायोफिलम। क्या है? डी। इसका सही क्या है? डी। चौथा आप पढ़िए पहले। फाइलोनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? एक क्या है? फाइलोनेरिया एक पदार्थ है। फाइलोनेरिया एक पौधा है। क्या? फाइलोनेरिया एक पौधा माने पेड़। पौधा जो होता है छोटा होता है, पेड़ माने जो बड़ा हो जाता है, जिसमें शाखा, तना। और पौधा माने जो छोटा सा इतना बड़ा रहता है, जो छोटा सा नन्हा, उसे पौधा बोलते हैं। पेड़ जो बड़ा हो जाता है, जिसमें फल फ्रूट ये सब लगते हैं, उसे पेड़ बोलते हैं। ठीक है, पौधा है। कायांतरण, बी पुनर्उत्पादन, सी पीढ़ी एकांतरण, जैव संदीपन। कायांतरण माने अपने, काय माने तना को पनखने की क्रिया। जैसे कहीं से टूट गया तो पनखता है, तो उस विधि को क्या है? कायांतरण कहेंगे। और पुनरुद्भव माने जैसे फिर से जामना, फिर से पैदा होना,
उसे पुनर्उद्भव कहते हैं। पीढ़ी एकांतर माने लक्षण, जैसे माता पिता का बेटे में लक्षण, उसी तरह पेड़ का एक लक्षण दूसरे पेड़ में दिखाई देना, उसे बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। अलग अलग पीढ़ी अगले पीढ़ी में। तो इसका चौथा का ऑप्शन आता है बी। क्या है? पुनर्फैलोनेरिया किसकी अधिक क्षमता होती है? तो पुनरुत्पादन। इसमें क्या होता है? पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है? समांतर लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। समांतर लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। बीज में समांतर लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। बीज के लघु बीज, बीज की दीर्घ क्षमता, प्रतिघट प्रवृद्धि, प्रस्तुति, नए वांशिक सहयोग माने जोड़कर जो विभिन्न की ओर अग्रसर करता है। नए आनुवांशिक सहयोग से विभिन्नता की ओर क्या करता है? अलग, विभिन्न माने पेड़ से अलग करता है। डी क्या है? विशाल जीव संहित। तो 5वां क्वेश्चन का सी। नए पौधों सहयोग माने जोड़कर जो विभिन्नताओं की ओर क्या करता है? अग्रसर करता है। उसमें का समानता का लैंगिक जनन उत्पन्न करता है। तो सी। 6वां यह देखिए नीट में भी पूछा है। ये भी कुल भी ये नीट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यह देखिए यह क्या है? 2013 के नीट में पूछा गया है। कितने 2013 कितना इम्पोर्टेंट है। पूरे समझाते चलते हैं। 6वां क्या है? कारका का उभयलिंगी श्रेयी पादप दर्शाता है। कायका का उभयलिंगी श्रेयी पादप दर्शाता है। पुरधनी माने पुरुष का जो अंग होता है धनी, तथा स्त्री धनी एक ही पौधों में। ये तो गलत है इसमें, क्योंकि कायिक उभयलिंग में उभयलिंग माने एक दूसरे से अलग। पुरधनी माने क्या दिया? पुरधनी धर तथा इससे धर एक दूसरे पेड़ में नहीं, कि पेड़ में नहीं दूसरे पेड़ में होना चाहिए। बी क्या है? पुरकेसर और अंडपय एक ही पौधे में। देखिए पुरकेसर माने पुरुष वाला भाग, अंडपय माने अंडाशय माने स्त्री वाला भाग, मादा वाला भाग, एक ही पौधे पर। गलत है भी। ऊपर की ओर पुरधनी माने ऊपर की ओर पुरधनी, नीचे की ओर अंडधनी एक ही पौधे पर। देखिए काय उभयलिंग श्रेयी पादप माने इसका मतलब कहा गया है कि उभयलिंग श्रेयी माने जिसमें केवल एक पेड़ हो, उसमें कि तो स्त्री वाला भाग हो या पुरुष वाला। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन सही है। तो पढ़ते हैं। ऊपर की ओर अंडधनी और नीचे की ओर पुरधनी एक ही पौधे में। माने सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होते हैं? मादा वाला भाग होना चाहिए पेड़ के करवे, और नीचे क्या होना चाहिए? पुरधनी। नीचे वाला पुरुष वाला भाग होता है पुरधनी। ऊपर की ओर अंडधनी, नीचे की ओर पुरधनी। ऑप्शन सी। जैन। तो 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं बहुत ध्यान से। एक जीवाणु कोशिका लगातार माने एक जीवाणु कोशिका
जीवाणु क्या होता है, एक सूक्ष्म होता है। तो एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमने देखा गया पहले जीवाणु है। जीवाणु कोश क्या, आप हर सूक्ष्म जीव के अंदर जीवाणु होता है। हर सूक्ष्म जीव के अंदर क्या होता है, कोशिका होता है। पेड़ के अंदर भी कोशिकाएं होती है, मानव के अंदर भी कोशिका होते हैं, व्हेल के अंदर भी। व्हेल माने जली में सबसे ज़्यादा बड़ा व्हेल होता है, ठीक है। प्रति मिनट विभाजित हो रही है। एक जीवाणु है लगातार, प्रति माने प्रत्येक मिनट, हर मिनट, विभाजित माने अलग हो रही है प्रति मिनट विभाजन द्वारा अपने द्रव्यमान को दोगुना करिए। मान लीजिए पहले कोशिका 1 मिनट में कितना था, पहले शुरुआत में 1 था, उसके बाद दूसरे मिनट में कितना हुआ, 1 था, 2 हुआ, फिर 2 के अगले 3 मिनट में कितना हुआ, 2 के दुगुना कितना होता है, 4। तो फिर तीसरे मिनट में कितना 4 हुआ। अब चौथे मिनट में कितना होगा, उसका दुगुना होगा, 4 दूनी। अब 4 मिनट में 2 मिनट में 4 मिनट में कितना होगा, 6 था, और 6 दूनी 12, 4 मिनट में कितना 12। ठीक इसी तरह एक क्रिया चल रही है। दोगुना करने पर कोष 1 घंटे में 1 कप पूर्ण रूप से भर देती है। अब देखिए सूक्ष्म जीव क्या है, कप, जो आप घर वाला कप होता है वही, चाय पीने वाला वही। और सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देता है, नंगो आँखों तो आपको दिखाई नहीं देता, बड़ा महीन रहता है। एक बूंद में पानी में 1 लाख रहते हैं, तो क्या 1 कप भर रहा है, बड़ी अजीब बात है, ठीक है। 1 कप पूर्ण रूप से भर रहा है, भर देती है तो पर कप भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए पूर्ण रूप से कप भर देते हैं तो आधा, मान लें 1 पूरा कप भर दिया है, आधा कप भरने में कितना मिनट लगा है, 45 मिनट। ए है, बी क्या 30 मिनट, सी है 15 मिनट, डी क्या है 59 मिनट, डी क्या 59 मिनट। तो इसमें आपको सही कमेंट में कर हम बता दे रहे हैं, चलिए कमेंट करिएगा डी 59 मिनट। क्या हुआ, 7वां क्वेश्चन क्या 59 मिनट, डी सही है। CPT माने CPT ये क्या है, 2000 BSc नर्सिंग में पूछा है, नीट में भी पूछेगा, पूछने का चांस नीट में भी पूछता है, और पूछने का BSc नर्सिंग के थ्रू भी नीट में जाएंगे, PDS में जाएंगे। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो नीट से रिलेटेड है। देखिए नीट का क्वेश्चन कराने बड़ी मेहनत है, तो लाइक से जरूर बने करें, क्योंकि कितना मेहनत करना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फनी में जनन तथा जीवन वृत्ति का वर्णन प्रस्तुत होता है। फनी माने ये जो नाक फनी होता है उसी को बोलते हैं फनी। यह कहाँ के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, रेगिस्तान माने राजस्थान, जहाँ पे मरुस्थल हो वहाँ पे फनी पाई जाते हैं। आप जान लीजिए फनी में क्या होता है, नाक फनी में कांटे होते हैं। तो इस क्रिया की जनन और जीवन वृत्ति का वर्णन है। तो पहले क्या बनता है, स्पोरम से युग्म बना, युग्म से प्रोथैलस से स्पोरोफाइट्स, बी क्या है, युग्म बना, स्पोरस बना, प्रोथैलस बना, पादप बना। थैलस, डी क्या, सी क्या है, प्रोथैलस से क्या बना, स्पेरोफाइट, युग्म बना, फिर बना फनी पादप। फनी पादप ना नाक फनी वही,
यहाँ पे नागफनी नहीं लिखा, सिर्फ फानी लिखा जाएगा, क्योंकि विज्ञान में सिर्फ वो तो बोलचाल भाषा है, हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में स्पोरी डी क्या डी सही है देखेंगे। पहले क्या बनेगा, क्रिया बनेगा स्पोरी जिनम, फिर उसके बाद स्पोरम, फिर प्रोथैलस, फिर इस साइपोरस फाइट। क्या बनेगा, साइपोरस फाइट से फिर पादप बनेगा। क्या बनेगा, पादप। पहले बनेगा स्पोरोजिना, इस साइपोर, प्रोथैलस, स्पोरोफाइट फाइट, फिर बनेगा पादप। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, राइजोम केला, द्विविभाजन, सरगसम। इसमें से कौन सा सुमेलन नहीं है, द्विविभाजन, द्विविभाजन सारागम, द्विविभाजन सारागम। इसमें क्या है, राइजोम केला सही है। कौन कोनिडिया पेंसिलियम ये भी सही है। भूस्त्रिका अपसेट, भूस्त्री को अपसेट को जलकुंभ भी कहते हैं। यही द्विविभाजन यही गलत है। इसमें क्या है, सुमेलन नहीं है, तो इसमें का सुमेलन नहीं बना है, बी सही है। तो भैया अब क्वेश्चन आपको ये भी पूछेगा नीट में, 8वीं 9वीं जो नहीं लिखा वो भी। और ये देखिए 2017 में आपको पता है कि नीट में जो कि 4 नंबर, एक प्रश्न कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता। बायो से कितना आता है, 90 नंबर। 90 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा, 360। बायो एक 360 अकेले देता है, और केमिस्ट्री से आपको 60, 180 नंबर और 180 आप पूरा टोटल निकालेंगे तो 200 कितना 720 आएगा पूरा। अगर 720 में से 720 में से आप 500 मतलब 560 70 570 प्लस अगर आएंगे तो आपका नीट में क्वालिफाई हो जाएगा। नीट में आपको 419 पे भी हो जाएगा। कितने पे, 419, 416, 450, 450, 450, 416 यहाँ तक भी हो सकता है, नीट हो जाएगा। लेकिन आपको कॉलेज अच्छे नहीं मिलेगा। अगर आप 500 प्लस में जाते हैं तो आप ये कॉलेज ऋषिकेश ऋषिकेश एम्स में हो जाएगा आपका। तो क्या ऋषिकेश एम्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, दिल्ली के एम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, पटना के एम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, लखनऊ एम्स के लिए, जयपुर एम्स के लिए। एम्स पाने के लिए क्या अधिक नंबर प्राप्त करना पड़ेगा, तो पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो देखते हैं, युग्मजी अर्धसूत्र विभाजन किसका अपशिष्ट लक्षण है। क्या है, युग्मजी अर्धसूत्र विभाजन किसका अपशिष्ट लक्षण है। ये कितने नंबर का, 4 नंबर है। आप कर लेते हैं, 4 नंबर मिल गया। ठीक है, 2017 में पूछा गया। तो
युग्मजीय अर्धसूत्री विभाजन किसका अपिष्ट लक्षण है? लक्षण पूछा, मैंने गुण को क्या बोला? लक्षण। अरे मतलब इसका प्रभाव क्या है, तो इसके बारे में फ्यूकस फाइलोनेरिया फ्यूकस फाइलोनेरिया कैलोमाइडोमोनस या मार्केसिनिया। तो सी इसका सही 10 का सी सही 10 का सी सही 2017 में पूछा गया, फिर भी पूछ सकता है। यह पूरे जितना पढ़ाए हैं 10 से 11 यह बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन नहीं? देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया, ऊपर भी पूछा नीचे भी पूछ लिया सुमेलन वाला, माने ऐसे दे दिया इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, माने कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो साइकस एक लिंग श्रेयी कामा फिर हटाए विभिन्न लिंग श्रेयी सैलूनिया विषम बीजाणु इक्विसिडम विषम बीजाणु पाइनस एक लिंग श्रेयी और विभिन्न लिंग श्रेयी। बीजाणक और विषम बीजाणु दूसरा होते हैं। बीजाणक क्या होता है? बीजाणु बनने के बाद वह प्रक्रिया बीजाणक बनता है। क्या होता है? बीजाणु बनता है। तो 11 कौन सा है? डी पाइनस। इसका सुमेलन कौन सा नहीं? पाइनस। एक लिंग श्रेयी तथा विभिन्न लिंग श्रेयी नहीं है। यह क्या है? उभय लिंग श्रेयी है। क्या है? उभय लिंग श्रेयी। ये भी देखिए 17। जय हिंद। बस इतना है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर पढ़ें।